प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल इसका मतलब ये होता है कि कोई काम अभी तुरंत ही खत्म हुआ है। अगर कोई काम रिसेंटली तुरंत ही खत्म हुआ है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तो इसमें दोस्तों इसमें आता है सब्जेक्ट हैव हैज वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट हैज वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर भी समझने की बात यह है कि कौन से सब्जेक्ट में हैव और कौन से सब्जेक्ट में हैज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो आई वी यू दे, आई वी यू दे, और एक इसमें रखते हैं प्लूरल। प्लूरल तो इसके साथ में दोस्तों हमेशा है लगता है, और ही सी इट, और उसके बाद एक होता है सिंगुलर। सिंगुलर तो इसके साथ में दोस्तों हमेशा हैज लगता है, यही समझना है। सब्जेक्ट हैज में से एक लगाना है, वर्ब थ्री लगाना है। तो अब दोस्तों कहेंगे वर्ब थ्री क्या है। तो दोस्तों मैं एक मोटा मोटी बता दे रहा हूँ क्योंकि ये टेंस का वीडियो नहीं है इसलिए लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो वर्ब थ्री का मतलब ये होता है कि जिस वर्ब में मतलब जिस वर्ड में ईडी लगाकर उसका प्रयोग किया जाता है, GHT लगाकर, टी लगाकर, NE लगाकर, EN लगाकर उसको शो किया जाता है, दिखाया जाता है, उसको कहते हैं वर्ब थ्री। मतलब मेन वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है। जैसे गो, वेंट, गॉन। गो V1 हो गया, वेंट V2 हो गया, गॉन V3 हो गया। तो गॉन को कैसे दिखाया गया है, NE लगाकर, तो V3 है, वर्ब थ्री है। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझते हैं इसका पहचान क्या है। तो पहचान दोस्तों इसका दो होता है, मतलब सेंटेंस दो तरह से आ सकते हैं। एक तो होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ। तो एक तो ये हो गया। इसी में ये भी आता है या ई ए, या ई ए के साथ में दोस्तों अगर है, हैं, हो और हूँ मिला हुआ है, दोस्तों समझना अच्छे से, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। या ई ए के साथ में है, हैं, हो, हूँ दिया है, तो ये भी हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे वह एक जंगल में, वह एक जंगल में शेर का शिकार करने के लिए जा चुका है। तो वह एक जंगल में शेर का शिकार करने के लिए जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है चुका है, चुका है दिया है, तो चुका है दिया है, तो हमारा ये पहचान इसके साथ मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सब्जेक्ट है V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब हम इसको जब बनाते हैं, यहाँ पर दिया है वह और यहाँ पर चुका है मतलब लड़का है, तो लिखेंगे ही, और ही में देखते हैं दोस्तों क्या लगाना है, हैज लगाना है। तो ही हैज, अब उसके बाद वर्ब थ्री लगाना है। तो यहाँ पर दिया है जा चुका, जाना का मतलब गो, तो गो का V3 क्या होता है, गॉन होता है। तो वर्ब थ्री इसका गॉन होता है। तो ही हैज गॉन, और लिए दिया क्या लिखेंगे दोस्तों, और लिए है तो टू नहीं लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, और नहीं होता तो टू लगाते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शिकार करना ये भी मेन वर्ब है। तो यहाँ पर शिकार करना मतलब क्या होता है, हंट। तो ही हैज गॉन फॉर हंट,
शेर का, टू द लायन। अब दिया है जंगल में, तो कितने जंगल में, एक जंगल में, तो पहले में है तो लिखेंगे इन, जंगल कितना है, एक है तो और जंगल का मतलब क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट। कभी कभी जंगल भी लिख देते हैं तो वो ही सही होता है। तो ही हैज गॉन फॉर हंट टू द लायन इन अ फॉरेस्ट। इस तरह से एक सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब ये तो ऊपर वाला